So, hi everyone. Today we are starting with our chapter 1 of NCRT Business Studies Nature and Significance of Management. यहाँ पे मैनेजमेंट एट टाटा स्टील के बारे में बताया हुआ है. फाउंडेड इन 1868 बाय जमशेदजी नसरवानजी टाटा. मतलब ये जो टाटा स्टील थी वो 1868 में जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने इस्टेब्लिश की थी. द टाटा ग्रुप इज़ अ ग्लोबल बिजनेस कैंग्लोमेरेट ऑपरेटिंग इन ओवर 100 कंट्रीज. जो टाटा ग्रुप है वो एक ग्लोबल बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट है जो कि 100 कंट्रीज में ऑपरेट करता है. 100 कंट्रीज से ज़्यादा में ऑपरेट कर रहा है. मतलब अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट. हमारे जो 5 कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पर. His strong sense of values and spirit of innovation and entrepreneurship are a legacy that continues to guide Tata companies till date. उनका जो एक सेंस ऑफ वैल्यूज था और स्पिरिट ऑफ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप था वो एक लेगेसी है जो कि अभी तक टाटा कंपनीज को अभी तक गाइड कर रही है. ही हैड 4 गोल्स इन लाइफ. उनके 4 ही गोल्स थे लाइफ में. एक था कि इज सेटिंग अप एन आयरन एंड स्टील कंपनी. उनका एक गोल था कि एक आयरन और स्टील कंपनी सेटअप करेंगे, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन और एक यूनिक होटल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट. ओनली द होटल बिकेम अ रियलिटी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. जब तक वो जिंदा थे तो उनका जो गोल थे उनमें से जो होटल वाला गोल था वही एक रियलिटी बन पाया with the inauguration of Taj Mahal Hotel. So this is the name of hotel, Taj Mahal Hotel, and this is the name of place Korba Waterfront in Mumbai, जहाँ पे ये होटल एस्टैब्लिश किया गया. एंड दिस वाज डेट 3 दिसंबर 1903 जब ये एस्टैब्लिश किया गया था एट द कॉस्ट ऑफ 11 मिलियन. तो उस टाइम पे ये 11 मिलियन में तैयार हुआ था और ये 2015 के अगर प्राइसेस देखे जाएं तो उसके हिसाब से इसकी वर्थ 11 बिलियन हो गई है. At that time, it was the only hotel in India to have electricity. उस टाइम पे ये सिर्फ एक ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी. He believed that satisfied workers create satisfied work, and in lieu of this principle, he paid all his workers gratuity provident fund as well before it was made mandatory. मतलब उनका ये मानना था कि जो सेटिस्फाइड वर्कर्स होते हैं वही एक सेटिस्फाइड वर्क करके देते हैं. और इसी प्रिंसिपल के चलते उन्होंने अपने जो सारे वर्कर्स थे उनको ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड की सुविधा देना स्टार्ट किया था. ग्रेचुटी इज लाइक टिप. जब आप इसको किसी के सर्विसेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हो. एंड प्रोविडेंट फंड इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू like when we are retired we have to save some money for our retirement. That is what provident fund is. So provident fund और gratuity उन्होंने देना स्टार्ट किया था. जब तक ये उस टाइम की बात है जब ये दोनों चीजें मैंडेटरी नहीं थी. they were not important. His management skills were clearly evident when minute details were chalked in planning and building the entire city of Jamshedpur. उनकी जो मैनेजमेंट की स्किल्स थी वो हम क्लियरली देख सकते थे जब उन्होंने प्लानिंग की थी ना. जमशेदपुर सिटी है एक जो कि जमशेदजी नसरवान जी टाटा के नाम पर ही रखी गई है. सिटी ऑफ जमशेदपुर जब उन्होंने बिल्ड की थी तो उन्होंने बहुत माइन्यूट डिटेल्स, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखा था प्लानिंग करते वक्त. तो इससे ही हम उनकी मैनेजमेंट स्किल्स का मतलब अंदाजा लगा सकते हैं. The values and principles that have governed the business for a century are enshrined in Tata Code of Conduct. जो values और principles हैं जो टाटा कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ है. जो टाटा कोड ऑफ कंडक्ट है ना उसमें पूरी कंपनीज के इस बिजनेसेस के जो पूरा एक ग्रुप है जो इतना फैला हुआ है इसके जो सारे प्रिंसिपल्स हैं ये इसी कंडक्ट में लिखे हुए हैं. इसमें सब कुछ एक फॉर्मेट में दिया गया है. इसमें सारी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स. From an early foray into steel and automobiles to staying abreast of latest technologies, the Tata Group today has 29 publicly listed Tata Enterprises. मतलब वो स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत पहले से ही बहुत अर्ली बहुत जल्दी उन्होंने स्टील और ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनी थी उसमें अपना दबदबा बना लिया था. सो टू स्टेइंग अब्रेस्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. और वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ग्रो हुए हैं. वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अपनी कंपनीज में यूज करते हैं. द टाटा ग्रुप टुडे हैज 29 publicly listed
टाटा एंटरप्राइजेस। जो टाटा ग्रुप है उसमें आज 29 पब्लिकली लिस्टेड टाटा एंटरप्राइजेस है, जिसमें टाटा स्टील आते हैं, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आती है, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा टेलीसर्विसेज, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशन एंड टाटा and Indian hotels. The group has a combined market capitalization of around $103.51 billion 2016 to 17 के अकॉर्डिंग $103.5 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनके पास। टाटा हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको एक उनके पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब दे आर सोशली obliged टू द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस में ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। If you are doing a business in a particular place, you are socially obliged to the social environment of that particular place. मतलब आपको वहाँ जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, आपको वहाँ का सोसाइटी का आसपास का भी देखना पड़ेगा। उस सोसाइटी को कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। They balance economic prosperity, environmental responsibility, and social benefits for the community. वो economic prosperity, environmental responsibility. Economic prosperity means this is related to money. Environmental responsibility, this is related to cleanliness, pollution, जो environment को साफ रखने में, environment की तरफ हमारी responsibility, and social benefit, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं, उनका जो उनके बेनिफिट के लिए कुछ करना, हॉस्पिटल्स बना देना, स्कूल्स बना देना, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना, यू नो ये इन सबको बैलेंस करते हुए चलते हैं। इन इंडिया दे आर पार्टनर इन प्रोग्रेस विद उड़ीसा। इंडिया में वो उड़ीसा की प्रोग्रेस में पार्टनरशिप की हुई है उन्होंने, एंड बिलीव इन टेकिंग इट्स स्टेक होल्डर्स फॉरवर्ड इन इट्स जर्नी ऑफ ग्रोथ। और ये इनका विश्वास है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, स्टेक होल्डर्स आर द यूजुअल पब्लिक, द पब्लिक दैट इन्वेस्ट some amount some amount of money in the business। तो जो पब्लिक है उसने अगर कुछ पैसा लगाया हुआ है तो कंपनी में, वो उसके स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। जो लोग होते हैं वो उसके स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। ये विश्वास करते हैं कि स्टेक होल्डर्स को भी एक ग्रोथ प्रोवाइड करनी है, लाइक उन्होंने जितना पैसा लगाया उसको उनको ग्रो करके ही देना है। Tata Steel Thailand is one of the first 30 companies that joined UNICEF in a child-friendly business in the Children's Sustainability Forum to make a commitment in protecting children's rights। जो टाटा स्टील थाईलैंड है वो एक ऐसी वन ऑफ द फर्स्ट 30 कंपनीज में से पहली ऐसी कंपनी है जिसने, जो यूनिसेफ है उसकी उसमें चाइल्ड फ्रेंडली बिजनेस इन द चिल्ड्रन सस्टेनेबिलिटी, चाइल्ड फ्रेंडली बिजनेस, जो चाइल्ड फ्रेंडली बिजनेस होता है उसमें द चिल्ड्रन सस्टेनेबिलिटी फोरम जो है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया था यूनिसेफ में। यूनिसेफ इज अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन विच गवर्न पीस एंड सस्टेन, मतलब वो एनवायरनमेंट का ध्यान रखती है। एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये जो यूनिसेफ है वो एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। टू मेक अ कमिटमेंट इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस राइट, इससे वो चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लेज लेते हैं। टाटा स्टील यूरोप्स कम्युनिटी partnership program future generation with sub themes of education, environment, health and well-being works across। सॉरी गाइस फॉर इनकन्वीनियंस, बट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये कट हो गया है। It has been in previous slide, so let's start from the next paragraph। They also play a constructive role in addressing climate change, both by reducing carbon footprints and by creating high performance steels that lead to fuel efficient vehicles and energy efficient buildings। Their environmental management system meets the ISO 14401 standards at all their main manufacturing sites। दे ऑल्सो प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, मतलब वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में।
वो मतलब क्लाइमेट चेंज जो है उसको एड्रेस करते हुए, बोथ बाय रिसाइकल रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स एंड बाय क्रिएटिंग हाई परफॉर्मेंस स्टील। वो एक ऐसा स्टील क्रिएट कर रहे हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस स्टील है, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स क्रिएट कर रहे हैं और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। their environmental management system meet, ये जो ISO 14001 स्टैंडर्ड है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है विच इज अबाउट द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को कैसे सेव और सस्टेन करके रखना है। तो ये वाला ये जो स्टैंडर्ड है ये इसको मीट करते हैं। Shaped by lineage of sound and straightforward business principle, the Tata Group is built on the foundation of trust and transparency. ये जो टाटा ग्रुप है वो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे बिल्ड किया गया है, मतलब देयर इज नो करप्शन वगैरह का जो वो होता है, देयर इज ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि जो काम हो रहा है it is very transparent to workers, to management, you know. That's what they want to say. Building such a huge enterprise, sustaining and running them profitably are possible only through effective and efficient management and coordination at all levels. ये कहना चाह रहे हैं कि इतना ह्यूज एंटरप्राइज, इतना बड़ा एंटरप्राइज को बनाना, पहली बात तो फिर उसको सस्टेन, उसको बनाए रखना और फिर उसको चलाना प्रॉफिटेबली, वो भी ये सब पॉसिबल हो पाया है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से और कोऑर्डिनेशन की वजह से, जो कि सारे लेवल्स पे होती है, मतलब लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड अपर लेवल, सब पे इनका कोऑर्डिनेशन है। अब यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। द अबव केस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन विच इज अमंग्स द टॉप कंपनीज इन इंडिया। हमने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ा था, दिस होल वाज अ एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल था, जो ये केस था, ये एग्जाम्पल है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हमारे में, जो इंडिया में टॉप कंपनीज में आती है। इट हैज राइजिंग टू द टॉप बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये इतना ऊपर इसलिए पहुंची है क्योंकि उसकी जो मैनेजमेंट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर हर ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होती है, हर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होती है, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होती है मैनेजमेंट, ओके। दोज मैन्युफैक्चरिंग हैंडलूम्स, चाहे वो हैंडलूम्स को मैन्युफैक्चर करती हो, ट्रेडिंग इन कस्टमर गुड्स, ट्रेडिंग करती हो कस्टमर गुड्स का, और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज एंड इवन इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो कोई हेयर स्टाइल सर्विस प्रोवाइड करती हो, मतलब सर्विसेज से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, लाइक एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, यू नो, एनजीओ कम्स अंडर एनपीओ। लेट अस नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, समिता राय। Samita Rai is a 38-year-old entrepreneur who grew up in a rural district called नामची। जो समिता राय है वो एक 38 ईयर ओल्ड की एंटरप्रेन्योर है जो कि नामची नाम के एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है उसमें उन्होंने जन्म लिया था और बड़ी हुई थी। साउथ सिक्किम, मतलब जन्म नहीं लिया था, ग्रू अप, शी ग्रू अप, ओके। साउथ सिक्किम, जो कि ये साउथ सिक्किम है नामची। शी वॉज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, पर्टिकुलरली वो आर्ट और क्राफ्ट में बहुत अच्छी थी। Wax mold, she loved to make candles. Often she make into toys and small pieces of art with wax and use it as a gift for her friends and relatives. मतलब उन्हें ना वैक्स के माउल्स बनाने बहुत अच्छे लगते थे, वैक्स से टॉयज बनाना, कैंडल्स बनाना, उनको ये बहुत अच्छा लगता था। और ये ना हमेशा ऐसे बना बना के अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करती थी। शी वॉज लव्ड एंड अप्रिशिएटेड फॉर दीज। इसके लिए उनको सब बहुत अच्छा मानते थे और उनको अप्रिशिएट करते थे फैक्स मॉल्स के लिए। समिता वॉज नेवर हैप्पी विद द कंडीशंस ऑफ women इन हर डिस्ट्रिक्ट। वो जो समिता थी ना, वो जो उनके डिस्ट्रिक्ट में औरतों की जो हालत थी उससे वो संतुष्ट नहीं थी। उनको मतलब कंडीशंस, शी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी ऑफ द वुमेन्स इन हर डिस्ट्रिक्ट एज मोस्ट वर पुअर एंड जॉबलेस, क्योंकि जो ज़्यादातर औरतें थी वो पुअर थी और जॉबलेस थी। सो शी प्लान टू डू समथिंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो उसने एक प्लान बनाया, उन्होंने
प्लान किया कि इनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, बिकॉज शी न्यू दैट इम्पार्टिंग skills फॉर livelihood इज needed, बट शी had नो आइडिया ऑफ हाउ टू implement her ideas. तो उन्हें पता था कि स्किल्स डेवलप करना कितना इम्पोर्टेंट है लाइवलीहुड के लिए, बट लेकिन उनको अपने आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये बिल्कुल नहीं पता था. फिर अगस्त 2012 में शी मेट अभिषेक लामा. वो अभिषेक लामा से मिली, जो कि ब्रांच मैनेजर थे NEDFI के नामची ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन विद सपोर्ट लोकल पीपल विद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. एक फाइनेंशियल, ये जो NEDFI है, ये नामची ब्रांच की एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जो कि लोकल पीपल को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हेल्प करती है और उनको फंड्स भी दिलाती है रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी. उनको उनका जैसे एक वेंचर में कन्वर्ट कर देना, उनके टैलेंट को एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट करती है, जिससे जहाँ से पैसा मिल सके, and which ultimately lead to the development of those poor women's and jobless women's. Samita got interested. Samita को अब इसमें इंटरेस्ट आया because she had that idea, you know. I love making candles. Then why not convert my hobby into a venture and involve these rural women's also? तो उसने सोचा कि मेरे को कैंडल्स बनाना अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं इस अपना अपना जो हॉबी है उसको कन्वर्ट कर दूँ एक वेंचर में, और ये जो गांव की औरतें हैं इनको भी शामिल कर लूँ. दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नामची डिज़ाइनर. इसी आइडिया से नामची डिज़ाइनर, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज अ वेंचर, उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ. कैंडल्स विद हेल्प ऑफ NEDFI. नामची डिज़ाइनर कैंडल्स, दिस इज द फुल नेम. नामची डिज़ाइनर कैंडल्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ किसकी हेल्प से? NEDFI की हेल्प से. सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड support from different stakeholders in various dimensions. So not only NEDFI helped, but also some financial institutions and stakeholders helped. Since then, the women have never looked back despite challenges. जब से यहाँ की औरतों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है, चाहे कितने भी challenges आए हैं. Women also faced a lot of harassment, but they could overcome all those troubles. यहाँ की जो women थी उन्होंने बहुत harassment भी face करी, लेकिन वो overcome हो गए. You know, the society is like that, guys. हमारी जो society है वो change होने के लिए तैयार ही नहीं होती. Whenever someone comes up with something new idea, they always dominate him or her. Anyways, we are diverting from the topic. तो विमेंस जो थी उन्होंने बहुत सारी हरासमेंट भी फेस की, लेकिन वो इन सारी ट्रबल्स को झेल पाई और आगे बढ़ पाई. नामची डिज़ाइनर कैंडल्स हैज़ 100% women as employees, and they also produce varieties of candles. नामची डिज़ाइनर कैंडल्स हैज़ 100% women. यहाँ पे 100% women employees हैं और ये वैरायटी ऑफ कैंडल, अलग अलग तरह की कैंडल्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को. ड्यूरिंग दिवाली दे प्रोड्यूस कस्टमाइज्ड कैंडल्स मेंट फॉर द ओकेजन. दिवाली पे वो कस्टमाइज्ड कैंडल भी सेल करते हैं. जो ये कस्टमाइज्ड थीम कैंडल है दिवाली के, ये बहुत सक्सेसफुल रही सिक्किम में, क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो ईयरली बेसिस पे बहुत इंक्रीज हो रही थी. नामची डिज़ाइनर कैंडल्स हैज़ बीन रिसीविंग numerous awards such as Northeast Women Entrepreneur of the Year 2015 to 16 for Sikkim, and Sri Manta Shankar Mission of Guwahati on 26 April 2018 at New Delhi. नामची डिज़ाइनर कैंडल्स ने बहुत सारे अवार्ड भी रिसीव करे हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वेमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बोल रही हूँ, सॉरी, अवार्ड 2015 to 16 for Sikkim and Srimanta Shankar Mission of the Guwahati on 26 April. ये 26 अप्रैल 2018 को दिल्ली में. A typical day in Samita's life consists of series of interrelated and continuous functions. एक जो डे होता है समिता की लाइफ में, वो बहुत सारे फंक्शन से, कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड होता है. शी हैज़ टू प्लान अ स्पेसिफिक स्पेशल फेस्टिव कलेक्शन फॉर दिवाली. शी हैज़ टू प्लान अ स्पेशल फेस्टिव कलेक्शन फॉर दिवाली. उसको दिवाली के लिए स्पेशल काइंड्स ऑफ कलेक्शन कैंडल्स का उसको दिवाली के लिए बनानी है, तो उसके लिए उसको प्लानिंग करनी है. दिस मीन्स ऑर्गेनाइजिंग मोर फंड्स. अगर उसको ये करना है, मतलब दिवाली के लिए न्यू कैंडल्स बनानी है, इसका मतलब क्या है, उसको
और फंड्स चाहिए, शी नीड्स मोर मनी एंड रिक्रूटिंग मोर वर्कर्स, और वर्कर्स भी और ज़्यादा चाहिए तो वो और वर्कर्स को जॉब पे लेगी. She has to regularly communicate with her suppliers to ensure that deadlines regarding delivery of goods are met. उसको रेगुलरली सप्लायर्स से ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो डेडलाइन है डिलीवरी की वो ढंग से, मतलब सामान जो है उनके पास, अगर रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे रही है सप्लायर को, सो शी हैज़ टू इंश्योर दैट कि वो रॉ मटेरियल जो है वो उसको टाइम से मिल जाए, ताकि जो प्रोडक्शन है वो भी टाइम पे हो पाए. In the course of the day, she meets customers for a general feedback and any suggestion that they may have. इस पूरे दिन में वो अपने कस्टमर से भी मिलती है ताकि उसको एक फीडबैक मिल सके और सजेशन मिल सके अगर कोई उनके पास है तो. Samita is managing Namchi Designer Candles, so is the principal managing your school. जैसे कि समिता नामची डिजाइनर कैंडल्स को मैनेज कर रही है, वैसे ही प्रिंसिपल्स हमारे स्कूल मैनेज कर रहे हैं. दे ऑल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन. स्कूल, हॉस्पिटल, शॉप्स, लार्ज कॉर्पोरेशन आर ऑल ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स गोल दैट आर एम्ड एट अचीविंग समथिंग. मतलब यहाँ पे स्कूल हो, शॉप्स हो, हॉस्पिटल हो, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हो, सब कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे हैं विद डाइवर्स गोल, और इनके अलग अलग स्पेसिफिक डाइवर्स गोल्स हैं जो कि कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए है ना. नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज और व्हाट इट्स गोल माइट बी, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन. मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स, ये फर्क नहीं पड़ता कि किसके क्या गोल्स हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है. व्हाट मैटर्स इज कि सब में एक बात कॉमन है कि यहाँ पे मैनेजमेंट भी है और मैनेजर्स भी हैं. You have observed that Samita's work as a manager consists of series of different activities or functions aimed at achieving the goals of organization. तुमने ये ऑब्जर्व करा कि समिता का जो मैनेजर का वर्क है ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स से कंसिस्ट है. उसको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है जो कि एम करती हैं गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. These functions are part of management successful organization.